नमस्ते और कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों में होती है, लेकिन जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत ज्यादा माफी मांगने की आदत। क्या आपने कभी खुद को उन चीजों के लिए सॉरी कहते पकड़ा है जिनके लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है? जैसे जब कोई आपसे टकरा जाता है और आप कहते हैं ओह सॉरी, या जब आप किसी कॉल पर 1 मिनट लेट हो जाते हैं और तुरंत माफी मांगते हैं, मुझे बहुत माफ करना, मैं समय पर पहुंचने में बहुत खराब हूँ। ऐसा लगता है जैसे सॉरी एक रिफ्लेक्स बन जाता है, एक शब्द जिसे हम चुप्पी भरने, चीजों को शांत करने या टकराव से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात ये है, लगातार माफी मांगने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। ये हमें असंख्य, जरूरत से ज्यादा विनम्र या यहाँ तक कि हमारे सच्चे माफी के वजन को कमजोर दिखा सकता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोगों के लिए ये दूसरों को नाराज करने के डर से जुड़ा होता है। हमें ये सिखाया गया है कि किसी भी कीमत पर विवाद से बचना चाहिए, तो सॉरी एक ढाल की तरह लगता है। दूसरों के लिए ये परफेक्शनिज्म के बारे में है, अंदरूनी विश्वास की हमें हर चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही वो हमारी गलती न हो। लेकिन बहुत ज्यादा माफी मांगना सिर्फ इस बात को प्रभावित नहीं करता कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, ये हमारे खुद के बारे में सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। हर गैरजरूरी सॉरी हमारे आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा कम करता है, ये धारणा मजबूत करता है कि हम किसी न किसी तरह दोषी हैं, भले ही ऐसा न हो। तो इस आदत को कैसे छोड़े? शुरुआत जागरूकता से होती है। अगली बार जब आप माफी मांगने वाले हों, तो एक पल के लिए रुकें। खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरी गलती है? क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? अगर जवाब नहीं है, तो सॉरी की जगह कुछ और कहने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, लेट होने के लिए सॉरी कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद। ये साधारण सा बदलाव नकारात्मक को सकारात्मक में बदल देता है। ये स्थिति को स्वीकार करता है बिना खुद पर दोष डाले। या अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपको कुछ स्पष्ट करना है, तो सॉरी क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ की जगह कहें, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। ये ज्यादा आत्मविश्वासी और सशक्त लगता है और बातचीत में आपकी आवाज को सम्मान देता है। बेशक कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब माफी मांगना बेहद जरूरी होता है। जब हमने किसी को चोट पहुंचाई हो या कोई गलती की हो, तो दिल से कहा गया मुझे माफ करें विश्वास को दोबारा बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन बात यह है कि माफी को उन पलों के लिए बचाकर रखें जो सच में मायने रखते हैं, न कि इसे हर बातचीत में आदतन इस्तेमाल करें। ये बात ध्यान रखें, गैरजरूरी माफी कम करना मतलब असभ्य या लापरवाह होना नहीं है। ये अपनी कद्र को समझने, अपनी जगह को अपनाने और इरादे के साथ संवाद करने के बारे में है। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगले 24 घंटों के लिए ध्यान दें कि आप कितनी बार सॉरी कहते हैं। उन स्थितियों को लिखें जहां ऐसा हुआ और खुद से पूछें, क्या ये माफी जरूरी थी? आपको ये देखकर आश्चर्य हो सकता है कि आपने उन चीजों के लिए भी माफी मांगी है जिनमें आपकी कोई गलती नहीं थी या जो माफी के लायक ही नहीं थी। और इसे याद रखें, आपको अपनी जगह लेने, सवाल पूछने या अपने आप जैसा होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके शब्द और काम की अहमियत है और आप इन्हें आत्मविश्वास से अपनाने के हकदार हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप भी बहुत ज्यादा माफी मांगने की आदत रखते हैं? आप इसे बदलने के लिए क्या करने वाले हैं? कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे ये सुनने की जरूरत हो सकती है। और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि हम जिंदगी को और भी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।